हे गाइस, लोकेशन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि योंगसू को गाते हुए तेक्वा ने देख लिया था और उसने कहा था कि क्या हम दोनों साथ में परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तेक्वा ने योंगसू को अपने घर प्रैक्टिस के लिए बुलाया था। तेक्वा मनी मन सोचता है कि ये जो कितना स्मार्ट है और कितना रिच है कि आखिर वो तेक्वा के घर पे क्यों आएगा और वो मेरे घर पे एडजस्ट कैसे करेगा। वो जरूर कोई ना कोई जजमेंट करेगा। और इतनी ही देर में योंगसू वहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे तेक्वा काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है और बताता है कि मैं तुम्हारे जितना तो अमीर नहीं हूँ, बस ये मेरा छोटा सा प्यारा सा घर है। जहाँ पे योंगसू को इन सब बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि योंगसू की जो मोटी बॉडी थी वो ऐसी ही जगह से बिलोंग करती थी। और तेक्वा अपने घर में बिखरी हुई चीजों को समेटने लगता है और योंगसू उसके घर की लाइट ऑफ कर देता है और बताता है कि तुम्हें दिन में लाइट जलाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इन्हें बंद कर सकते हो। और साथ ही में न्यूज़पेपर्स को भी इकट्ठा कर देता है और बताता है अगर तुम इन न्यूज़पेपर्स को अपने शूज और अपने कपड़ों के साथ रखोगे तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी और साथ में तुम इन्हें बेच के पैसे भी ले सकते हो। योंगसू ने उसे काफी सारी बातें बताई थी जो कि एक मिडिल क्लास पर्सन को भी पता होती हैं। और फिर तेक्वा कहता है कि तुम्हें आखिरकार ये सब कुछ कैसे पता। और योंगसू बताता है कि मेरी माँ भी ऐसे ही करा करती थी, इसी कारण मुझे ये सब कुछ पता है। जिसके बाद तेक्वा एक म्यूजिक सुनाता है और ये म्यूजिक सुन के योंगसू बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है क्या बात है, तुमने ये म्यूजिक कैसे बनाई। तेक्वा कहता है जो तुमने गाना गाया था पहले मुझे उसके बारे में बताओ, वो गाना कौन सा है और तुमने ये गाना कहाँ से सुना ताकि मैं इसका म्यूजिक अच्छे से बना सकूं। योंगसू बताता है कि वो गाना उसने पता नहीं कहाँ सुना था और वो कहता है कि मुझे तो कुछ ज्यादा याद भी नहीं। वो बताता है कि जब मैं सैड होता हूँ तो मैं गाना गाता हूँ और धीरे धीरे करके उसमें वर्ड्स ऐड करता रहता हूँ, इसीलिए वो गाना बस बनता गया। तेक्वा का म्यूजिक सुन के योंगसू कहता है क्या बात है, तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। फिर तेक्वा बताता है कि उसने कुछ ज्यादा म्यूजिक ऐड कर लिए हैं, तुमने जो गाना गाया था वो कुछ ज्यादा छोटा है। और फिर योंगसू कहता है इसका मतलब तुम म्यूजिक भी कंपोज करते हो। और फिर तेक्वा कहता है हाँ, मैं म्यूजिक भी कंपोज करता हूँ, मैंने तो आगे के लिरिक्स भी लिखे हैं, हो सकता है तुम्हें जरूर पसंद आए। और अभी तो ये सब कुछ रॉ है, जब मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लूंगा फिर तुम सुनना, तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। और योंगसू सोचता ही रह जाता है कि आखिरकार तेक्वा के अंदर कितना टैलेंट है, वो लिखता भी है और गाता भी है, ऊपर से वो म्यूजिक भी कंपोज करता है। आखिर उसके टैलेंट को कोई पहचान क्यों नहीं पाता है। जिसके बाद ये दोनों प्रैक्टिस करते हैं और योंगसू को वापस से जाना था और योंगसू तेक्वा से कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे नाइट शिफ्ट पे भी जाना होता है। और फिर तेक्वा कहता है कि तुम भी तो कितने ज्यादा मेहनती हो, स्कूल जाने के बाद तुम भी तो जॉब करते हो, कोई बात नहीं आज हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो। और फिर हम स्कूल खत्म होने के बाद और लंच ब्रेक में भी प्रैक्टिस करेंगे। इसी वक्त तेक्वा की दादी का स्टॉल आ जाता है और तेक्वा फिर से अपनी पुरानी इमेजिनेशन के अंदर चला जाता है कि कैसे रोबिन अपने दोस्तों के साथ आया था और सारा खाना भी खा के चला गया था और उसने तो कुछ खाना फेंक भी दिया, उसके बाद भी वो तेक्वा को मारता है। लेकिन योंगसू तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट था, वो उसकी दादी से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है और दादी योंगसू की बात सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। आखिरकार उसके पोते यानी कि तेक्वा का इतना अच्छा दोस्त है। और उसकी दादी योंगसू को भी ऑफर करती है खाने के लिए, लेकिन योंगसू मना कर देता है। वो कहता है थैंक यू दादी, बट आज मैं नहीं खा पाऊंगा, आज तो मैंने खाना खा लिया है, मैं आपके पास अगली बार जरूर आऊंगा। इस चीज को तेक्वा देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। योंगसू को भी भूख लग रही थी लेकिन उसने फिर भी खाना नहीं खाया और फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं खाया। और तब जाके तेक्वा एकदम श्योर हो गया था कि योंगसू बहुत ही अच्छा लड़का है। इसके बाद ये सीन म्यूजिक प्रोड्यूसर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ने एक राइटर से होबिन के लिए पूरी एक स्क्रिप्ट लिखवाई थी, एक ऐसा रैप लिखवाया था जो कि बाकी बच्चों को पसंद आए, लेकिन इस रैप को वो स्कूल में होने वाले म्यूजिक कंपटीशन में वो टेस्ट करना चाहता था। होबिन के साथ उसके दोस्त को भी गाना था। अगर ये सारे बच्चों को पसंद आता है फिर प्रोड्यूसर इस रैप को प्रोड्यूस करेगा, साथ ही में होबिन का डेब्यू रैप होगा। इस बात से रोबिन और उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, ये दोनों तो बहुत ही जल्दी स्टार बनने वाले हैं। नेक्स्ट डे तेक्वा पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बना के ले आया। ये सारी चीजें देख के योंगसू तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इतने टाइम में तुमने इतना कुछ बना लिया, तुमने तो बहुत ही बड़ा काम किया है, अब तो बस मुझे इसे याद करना है। यहाँ पे तेक्वा योंगसू को कहता है कि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, इस बीच में तुमने याद भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है, बहुत कुछ करना है और ऊपर से थोड़ा बहुत ध्यान भी देना है गाने में, क्योंकि तुम्हारी टेक्निकल चीजें कुछ बिगड़ी हुई हैं। जहाँ पे योंगसू कहता है कि हाँ मेरी कुछ चीजें बिगड़ी हुई तो हैं। यहाँ पे तेक्वा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम बस गाने को याद करो अच्छे से, बाकी तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद योंगसू ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की कि उसके गले में दर्द होने लग जाता है। और फिर तेक्वा कहता है कि तुम इतनी भी ज्यादा प्रैक्टिस मत करो,
अगर तुम्हारे गले में ज्यादा दर्द हो गया तो तुम आगे जाके गाना नहीं गा पाओगे। और उस पूरी रात योंगसो सोचता ही रह जाता है कि तेकवा ने अपनी लाइफ में कितना कुछ किया। और योंगसो भी तो वैसी ही फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी इतना ही गरीब था और उसकी मॉम भी इतनी गरीब थी, लेकिन आज तक उसने अभी तक कुछ नहीं किया था, बल्कि सारा का सारा दोस्त अपनी माँ को देता रहा। उसकी माँ ने उसके लिए कुछ नहीं किया, बस यही बोलता रहता था वो। इसी के ऑपोजिट तेकवा, उसको तो सभी मारते पीटते रहते हैं, लेकिन वो फिर भी कितना ज्यादा टैलेंटेड है। वो सोचता है कि अब तो वो तेकवा के लिए उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आज जाके उसके पास मौका आया है तो खुद को प्रूफ कर सके, साथ ही में तेकवा की हेल्प भी कर सके। के बाद में वो अपनी मोटी वाली बॉडी में तो उठ जाता है और काम के लिए निकल जाता है। और वो अपने स्टोर में रात के अंदर गाना गा रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। फिर उसे बात समझ आती है कि उसकी जो मोटी वाली बॉडी है उसके गले में तो बिल्कुल भी दर्द नहीं है। इसका मतलब है कि वो पूरे दिन प्रैक्टिस कर सकता है, यानी कि अलग अलग बॉडी में रह के कंटिन्यूसली प्रैक्टिस हो सकती है। इसी वक्त वो सुंदर सी लड़की आ जाती है, कहती है क्या बात है, आज तो तुम गाना गा रहे हो। और फिर वो डर जाता है कि इस लड़की ने तो मेरा गाना सुन लिया, जबकि वो लड़की कहती है कि तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। उसके बाद वो अपने सामान को बिलिंग करवाती है और चली जाती है। योंगसो मनी मन सोचता है ये लड़की कितनी अच्छी है। 2 दिन के बाद में तेकवा और योंगसो दोनों इकट्ठे प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ पे योंगसो को तो पूरा गाना याद हो गया था। वह कहता है आखिर तुमने ये कैसे किया, तुमने 2 दिन के अंदर इतनी ज्यादा रिहर्सल कैसे कर ली। यहाँ पे योंगसो मनी मन सोचता है मेरी तो 2 बॉडीज हैं, मैं तो आराम से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। लेकिन वो तेकवा के मुंह पे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ज्यादा जोर नहीं डाला अपने वोकल कॉर्ड्स पे, मैंने तो बस इसे याद किया है, लेकिन अभी गाने की प्रैक्टिस नहीं की है। फिर भी तेकवा बड़ा ही खुश था क्योंकि योंगसो ने तो पूरा गाना याद कर लिया था। उसी शाम तेकवा और जीहू अपने घर की तरफ जा रहे थे और तभी होबिन और उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं। और उसके बाद तो वो उसे वापस से परेशान करना शुरू कर देते हैं। और वो उसे कहता है कि तू खुद को समझता क्या है, तुझे मना किया था ना कि तूने पार्टिसिपेट नहीं करना, और तूने खुद तो पार्टिसिपेट किया ही किया, तूने साथ में योंगसो को क्यों लिया। तो उसकी शक्ल के कारण जीतना चाहता है ना, तो उसका फायदा उठा रहा है। अब तो तू गया काम से। जिसके बाद में होबिन तो सबसे पहले ही और तेकवा को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, और जो साथ में जीहू खड़ा था उसे ही बहुत परेशान करते हैं वो। होबिन और उसके दोस्त कहते हैं कि आज तो इन दोनों में फाइट करानी चाहिए। ये सारे मिलके जीहू को कहते हैं कि अगर तूने तेकवा को नहीं मारा तो हम तुझे मारेंगे, तेरे कपड़े उतार के हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन बेचारा जीहू नहीं चाहता था कि वो तेकवा को मारे, ना ही उसके हाथ ऊपर खड़े हो रहे थे। लेकिन वो ऑलमोस्ट तेकवा को मारने वाला था, तभी होबिन के पास में म्यूजिक डायरेक्टर का कॉल आ जाता है। जिसके बाद होबिन कहता है कि आज तो बेटा तेरी जान बच गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई नहीं बचाएगा तुझे। के जाते ही जीहू तेकवा से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, और तेकवा कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने थोड़ी ना जान के मुझे मारने की कोशिश की, वो तो इन लोगों ने कहा इसीलिए तुमने मुझे मारने की कोशिश की। जीहो कहता है कि मैं इस चीज से बहुत पहले भी निकल चुका हूँ, मैं तुम्हें एक इंसान से मिलवाना चाहता हूँ। योंगसो अपनी मोटी वाली बॉडी के अंदर था और शॉप पे काम कर रहा था, और तभी यहाँ पे तेकवा आ जाता है। इसी के साथ जीहो भी आता है। योंगसो उससे भाग के मिलने के लिए जाता है, फिर उसे याद आता है कि वो तो सिर्फ जीहो को ही जानता है। फिर जीहो कहता है कि मुझे सिर्फ तुमसे मिलने का मन कर रहा था, इसीलिए मैं तेकवा को भी अपने साथ ले आया। ये भी हमारे स्कूल के अंदर ही है और ये भी मेरी क्लास में ही है। और ये तीनों ही बाहर बैठ जाते हैं, जहाँ पे जीहू योंगसो की मोटी बॉडी से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो, होबिन के कारण मुझे उस दिन तुम्हें मारना पड़ा, मुझे तुम्हें मारने का बिल्कुल मन नहीं था। जहाँ पे योंगसो कहता है जीहो तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कुछ तो होबिन ने किया था, इसलिए तुम मुझसे माफी मत मांगो, कोई बात नहीं। यानी कि योंगसो और तेकवा की इस टाइम एक ही सिचुएशन थी। यहाँ पे तेकवा बताता है कि उसके साथ इस स्कूल में कितना बुरा होता है, होबिन और उसके दोस्त उसे कितना मारते हैं। इसी के साथ योंगसो बताता है कि उसकी पुरानी लाइफ बहुत बेकार थी, उसे भी बहुत बुरी तरीके से मारा जाता था, इसीलिए उसने पुराना स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद में वो यहाँ पे आ गया। ये तीनों आपस में शेयर करने लग जाते हैं कि इनके साथ कितना बुरा हुआ है। जीहो बताता है कि अब तो योंगसो आ गया है। योंगसो अपनी खुद की तारीफ सुनता है तो चुप हो जाता है। पे तेकवा बताता है कि हमारे स्कूल में एक नया लड़का आया जिसका नाम है योंगसो। पहले तो हमें लगता था कि वो बहुत बुरा है, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो कितना अच्छा लड़का है, वो हमारी मदद भी करता है। और तेकवा कहता है कि मुझे पहले ऐसा लगता था कि वो मुझे चिढ़ाने के लिए मेरे आसपास घूमता है, इसीलिए मैंने उसे कहा था कि तुम मेरे जैसे नहीं हो, मुझसे दूर रहो। लेकिन योंगसो हमेशा कहता था कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है, लेकिन अब वो मेरे साथ रहने लग गया और मेरे साथ प्रैक्टिस करने लग गया है, तो मुझे पता चला कि ये बात बिल्कुल सच है। उसने बिल्कुल सही कहा था कि वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। ये सारी की सारी बातें वास्को ने सुन ली थी और वास्को इन तीनों के सामने आ जाता है। फिर तेकवा वास्को को थैंक यू बोलता है कि आपने मुझे पिटने से बचाया था। वास्को कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि जो तुम तीनों योंगसो के बारे में कह रहे हो क्या वो बिल्कुल सच है। तेकवा और जीहो तो दोनों कहते हैं कि हाँ ये सच है। उसके बाद में वो मोटे वाले लड़के से भी पूछते हैं कि क्या तुम उसको जानते हो।
लेकिन उस लड़के ने तो तुम्हारी माँ से पैसे भी चुराए थे। यहाँ पे योंगसो को तो सब समझ आ जाता है कि आखिरकार अब तक वास्को और उसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हो रखी थी। जहाँ पे योंगसो कहता है कि नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल गलत समझ रहे हो, मेरी माँ ने उसे कॉफी के पैसे दिए थे, उस लड़के ने कोई भी पैसे नहीं चुराए थे। फिर वो पूछता है मोटे वाले लड़के से कि तुम्हें योंगसो कैसा लगता है, क्या उसने सच में मदद की थी। मोटा वाला योंगसो कहता है हाँ बिल्कुल। जाके वास्को को क्लियर होता है कि आखिरकार आज तक उसके और योंगसो के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। उसने बेमतलब में योंगसो से झगड़ा कर लिया था और फिर वो सोचता है कि अब जाके तो मैं उससे जरूर दोस्ती करूंगा। आने से पहले ये 3 लड़कों से कहता है कि तुम्हें मजबूत बनना होगा, अगर तुम्हें ट्रेनिंग करनी हो तो मेरे पास में आ जाना। यहाँ पे नेक्स्ट डे टेक्वा और योंगसो प्रैक्टिस कर रहे थे। साथ ही में जीहो भी खड़ा था। इन दोनों की प्रैक्टिस इतनी गजब की थी, इतनी कमाल की थी कि टेक्वा तो देखते ही रह जाता है कि योंगसो तो इतना सुंदर है ही और उसके साथ इतना टैलेंटेड भी है। उसने बस 10 दिनों के अंदर सारी प्रैक्टिस कर ली, इतनी अच्छी तरीके से याद करके सिंग भी कर लिया। यहाँ पे योंगसो को तो शर्म आ जाती है, लेकिन वो मनी मन खुश भी हो रहा था क्योंकि टेक्वा ने और भी लिरिक्स ऐड किए थे और साथ में खुद की रैपिंग भी बनाई थी कि रैपिंग की क्या टाइमिंग वगैरह है। सोच ही रहे थे कि इन दोनों की रैपिंग सबसे बेस्ट होने वाली है, का बिल्कुल रॉ मटेरियल है और सभी लोग ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि पहले सभी को लगता था कि योंगसो मन से नहीं गाता, लेकिन जैसे उसने प्रैक्टिस की और उसने गाया तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। दूसरी तरफ म्यूजिक प्रोड्यूसर एकदम रेडी था, क्या ये म्यूजिक बच्चों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पे रॉबिन बहुत ही ज्यादा खुश था कि अगर ये म्यूजिक सभी को पसंद आ गया तो वो फेमस हो जाएंगे, उनके पास में किसी चीज की भी कमी नहीं होगी, वो तो बहुत मजे करेंगे। यहाँ पे योंगसो और टेक्वा भी सोच रहे थे कि उनका सॉन्ग फर्स्ट नंबर पे आएगा कि क्या होबिन योंगसो और टेक्वा को गाने भी देगा कि ये कभी परफॉर्म कर भी पाएंगे कि नहीं। एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।